दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो में लेके आया हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन करनी है और मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट की बात करें, सैंड की या एग्रीगेट की, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो कि आपको स्टील कितना लग रहा है, पेंट कितना लगेगा, फ्लोरिंग की कितना एरिया होने वाला है। क्योंकि जब भी ठेके पे भी देते हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखना। आज मैं बताऊंगा थंब रूल, जिससे हम जो भी मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन का वो इजिली हम निकाल सकते हैं। कल मेरी वीडियो आई थी कि 500 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में कितना खर्चा आता है, उधर मटेरियल के बारे में बताया। तो उसी लिंक अप किया मैंने ये टॉपिक कि हम इजिली, आप भी अगर आप कोई भी हो, मतलब टेक्निकल पर्सन हो नहीं हो, तो आप भी अपने घर का खर्चा निकाल पाओगे कि कितना घर का खर्चा होने वाला है। तो एग्जाम्पल ले ली मैंने, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर है। तो बेसिकली आज जो 2020 में अभी लॉकडाउन की वजह से भी, तो पहले 800 से 900 पर स्क्वायर फीट में घर बन जाता था। लेकिन लॉकडाउन के थोड़े क्राइसिस पड़े तो 1000 रुपया पकड़ के चलो कि 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट में आपका घर बन जाएगा। अगर आप खुद करते हो, उसमें कुछ मतलब नॉर्मल घर जो हम, जिसमें ज्यादा एलिवेशन नहीं, ये भी नहीं, एलिवेशन वगैरह दोगे तो वो तो फिर 1500, 1600, 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी पहुंच जाएगा। लेकिन नॉर्मल घर अगर आपको बनाना है तो आपको 1000 स्क्वायर फीट में बन जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब अप्रॉक्स 10 लाख रुपए में हमारा घर बन जाएगा। उसमें कंप्लीट आ जाएगा चाबी के साथ, मतलब कंप्लीट फिनिशिंग के साथ, पूरा पेंट के साथ। तो अगर सीमेंट की बात करें, आपके घर में अगर आपको निकालना हो सीमेंट कितना लगेगा, चलो मैं 1000 स्क्वायर फीट पकड़ के चल रहा हूं। आपका जितना भी एरिया है, बिल्टअप एरिया लेना है, जितने में हमारा बिल्टअप एरिया होता है ना जो, वो लेना है। तो 1000 स्क्वायर फीट मैंने पकड़ के चला कि मेरा बिल्टअप एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है। बिल्टअप एरिया आप प्लिंथ को ही पकड़ के चलो, ठीक है, जो प्लिंथ हो गया ना आपका, वो हो गया आपका। तो 1000 स्क्वायर फीट है, तो उसको आपको कांस्टेंट वैल्यू, ये थंब रूल है, 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको निकल आएगा 400 बैग सीमेंट आपको लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। अगर आपको यहां 2000 स्क्वायर फीट होता, 2000 इंटू 0.4 करते हम, तो लगा लो 800 बैग आपको घर बनाने में लग जाते। ठीक है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। आप खर्चा निकाल सकते हो पहले ही। फिर अगर देखो हमें पता चल गया 800 बैग लगने वाला है, अगर बात करेंगे सीमेंट पे कितना खर्चा होगा फिर, तो 800 इंटू हमारा सीमेंट का बैग लगा लो 400 रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा आप इजीली निकाल दोगे कि आपका 32,000 या 34,000 रुपया आपका इस पे सीमेंट पे लगने वाला है। फिर हम सैंड की बात करें, अगर 1000 स्क्वायर फीट में चल रहा हूं बिल्टअप एरिया लेके, तो आपको कांस्टेंट वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करनी है हमेशा, 0.816। तो इससे आपको निकल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारा निकल आया 816 टन हमारा सैंड लगने वाला, सैंड लगेगी। और अगर हम इसको क्यूबिक मीटर में करें तो 51 m³ हमारा सैंड उसमें लगेगी। फिर हम बात करते हैं एग्रीगेट की, कि एग्रीगेट की कैसे निकालेंगे, कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें एग्रीगेट कितना लगने वाला है, 1000 इंटू 0.608 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल गया 608 टन हमारी कितनी एग्रीगेट उसमें लग सकता है। ये एक मतलब थंब रूल है। देखो इसके इर्द गिर्द ही आपकी वैल्यू रहेगी हमेशा। मतलब एक आपको अगर अंदाजा लगाना हो, अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं हो, नहीं निकाल सकते ड्राइंग के हिसाब से नहीं, लेकिन आप इस तरीके से एक अंदाजा रख सकते हो कि आपका एस्टिमेट इतना होने वाला है। क्योंकि देखो आप कभी भी ठेकेदार को पूछोगे, आपको पूछेगा कितना एरिया है, तो एकदम से कैसे बोल देते हैं कि इतना लगेगा, क्योंकि उसने ये थंब रूल पकड़ के रखने। उसने पुराना घर बनाया कोई, उसमें इतना खर्चा आया था, फिर उसके बाद वैसा ही घर एक बनाया, उसमें इतना खर्चा आया था, फिर तीसरा बनाया, उसमें वैसा ही खर्चा आया था। तो उस तीनों का उसने निचोड़ निकाला कि मेरे को इतना खर्चा हो रहा है, इतना बच रहा है। तो इसलिए तो वही चीज है, यही थंब रूल होते हैं उनके पास, ठेकेदारों के पास। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी बात करते हैं हम स्टील की। तो स्टील कितना लगेगा, तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा बिल्टअप एरिया था, तो हमें मल्टीप्लाई हमेशा किससे करना है, 4 से। तो हमारा आ गया 4 टन हमारा स्टील लगेगा। उसमें हमारा फुटिंग का भी आ गया, प्लिंथ बीम, कॉलम, स्लैब, लिंटल वगैरह सब उसमें क्लियर हो गया। मतलब हमारा टोटल 4 टन सरिया उसमें लगेगा। और हमारा 4 टन किस हिसाब से लगेगा, इसमें मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, ये नहीं है कि यही वीडियो बना रहा हूं, काफी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने सब आपको कैलकुलेशन करके बताई है। ये अप्रॉक्स मेरी कोई
7वीं या 8वीं वीडियो होगी इस टॉपिक पे, उसमें कुछ अलग बताया है, आप वो भी देखो, प्लेलिस्ट में वो भी होगी। फिर अगर हम बात करें पेंट की, तो पेंट का क्या है, बिल्ट अप एरिया है हमारा 1000 इंटू आपको करना है 0.18 पेंट के लिए, तो हमारा 180 लीटर हमारा पेंट उसमें घर को पेंटिंग करने में लग जाएगा। तो अगर जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 500 स्क्वायर फीट का घर था, तो हमारा कितना आया था, 90 लीटर हमारा उसमें लगा था। अभी मैं बात करूं फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग का क्या है, देखो 1000 बिल्टअप एरिया इंटू 1.3, ठीक है 1.3 है, तो हम करेंगे 1300 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आ गया। इसमें आपका स्कर्टिंग भी आ गई, तो इससे ये इसका क्या फन हुआ, इससे आप एक टाइल निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए, ठीक है 350 कुछ टाइल्स आएंगे अगर आप साइज के हिसाब से करोगे। इधर से नंबर ऑफ टाइल्स निकल गई। दूसरा, इधर अगर आपको किसी को ठेका देना है कि वो बोलता है कि इतना 1000 स्क्वायर फीट है, मैं इतना पैसे लूंगा, आप निकाल लो 1000 स्क्वायर फीट में टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 1300 स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा हो रहा है आजकल लेवल एरिया लगाने का, मतलब 10 से 12 रुपए, ठीक है 10 से 12 रुपए आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप उसको ठेके पे दे दो। तो ठेके पे आपको लगता है कि ऐसे अगर मैं कराऊंगा 10 से 12 स्क्वायर फीट तो हम मुझे महंगा पड़ेगा, अगर ठेके पे दे देते हो तो सस्ता पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो कि कितना आपको खर्चा आने वाला है उस पर। फिर हम बात करें ब्रिक पे, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में ब्रिक कितनी लगेगी, देखो 1000 स्क्वायर फीट हमारा बिल्टअप एरिया था, इंटू 8 करना है, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट में 8 ब्रिक्स हमारी यूज होती हैं, ऐसे हम पकड़ के चलते हैं। तो हो गई हमारी 8000 ब्रिक। तो ये हो गया, मतलब ये देखो ब्रिक का क्या है, ब्रिक डिपेंड होती है कितनी पार्टीशन दे रहे हो, 4 इंची 9 इंची किस हिसाब से दे रहे हो, लेकिन बाकी आप इससे रफली निकाल सकते हो। आपका अगर 2000 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप इंटू 8 करना है, मतलब 16000 ब्रिक पकड़ के चलो, 16000 ब्रिक आपकी उसमें लगेगी। बाकी प्रॉपर अगर मतलब एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है वो तो ड्राइंग के हिसाब से निकलेगी, क्योंकि कितनी दीवारें दे रहे हो, 9 इंच की कितनी है, 4 इंच की। लेकिन अगर रफ हैंड आपको पहले मटेरियल मंगाना है कि मैं कितना मटेरियल मंगाऊं, आप इसी हिसाब से निकाल लो, इसे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनसे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, इससे थोड़ा कम मंगवाओ, उसके बाद बाकी मटेरियल मंगवा सकते हो। लेकिन ऐसे तो अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा इतना मिस्त्री लिखवा देगा दुनिया भर का, वो लगवा के लाके रख दोगे, वो वेस्ट होता रहेगा। तो इससे आप आइडिया खुद भी लगा सकते हो। बाकी फिर मिस्त्री को पूछ सकते हो कि मिस्त्री कितना लगेगा, या आपका इंजीनियर या आर्किटेक्ट अगर हायर किया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्चुअल क्वांटिटी भी आपको बना के दे देंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा जो थंब रूल पे था। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी वीडियोस आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन पे, इंटरव्यू पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, अभी जल्दी मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लाइव करने वाला हूँ, फिर से लॉकडाउन हटने वाला है अच्छे से, तो आपको साइट पे लेके अच्छे से बताने वाला हूँ मैं, वीडियोस आने वाली है। थैंक यू गाइस।